भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह आनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, लगभग 15 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। स्वयं मैं और मेरा पूरा परिवार इतनी बुरी तरह मौसमी बीमारी की चपेट में आ गया था कि अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते दिन रात कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। खैर, स्वास्थ्य संबंधी उपद्रव अब कुछ शांत हो चुके हैं, इसलिए बीती कड़ियों को जोड़ते हुए आज आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 37वां श्लोक। यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। साथियों, इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ज्ञान के अपार महत्व के बारे में उपदेश करते हुए उसे ज्ञान की अद्भुत महिमा के बारे में समझा रहे हैं, ताकि सांसारिक मोह माया के प्रति उसका प्रबल आकर्षण समाप्त हो और वह उनसे असंग होकर, उनके बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का उचित रूप से पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करे और इस प्रकार मानव जीवन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करे। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, किंतु साथ ही साथ उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि वे जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वह मात्र पुस्तकीय वाचक ज्ञान नहीं है, बल्कि वह दिव्य ज्ञान है जो किसी पूर्ण समर्थ तत्वज्ञानी सद्गुरु को सेवा द्वारा प्रसन्न कर, उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर, पूरी विनम्रता से उचित जिज्ञासा करने पर सद्गुरु स्वयं प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। वह ज्ञान जो आत्मा की गहराइयों में उतर आता है और जो प्राप्त हो जाने के बाद फिर संसार की मोह माया दुविधा द्वंद्वों में फंसने की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। मनुष्य सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी तो वह निष्काम सच्चा कर्मयोगी बनकर अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन करता हुआ भी कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। इतना ही नहीं, सद्गुरु द्वारा आत्मा की गहराइयों में उतर जाने वाला दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह परम श्रद्धालु जिज्ञासु भक्त समस्त चराचर जगत से एकाकार हो जाता है। उसे सब कुछ अपने जैसा ही दिखने लगता है और फिर उसके ज्ञान चक्षुओं से उसे पूरा संसार ब्रह्ममय ही नजर आने लगता है। हम हमार का द्वंद्व समाप्त हो जाता है और सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज की वाणी में कहें तो नहीं हम है न हमार है, मिट दुख में संसार, दोष शोक से रहित है, भक्ति अमल तत्व सार। तो साथियों, हम साधारण जगजीवों के मन में अनायास ही यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जिस ज्ञान के महत्व के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण बारंबार अर्जुन को समझा रहे हैं, वह कैसा ज्ञान है। इतना तो स्पष्ट ही है कि वह कोई साधारण सांसारिक ज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो इतना प्रभावशाली हो कि उसकी अग्नि में जिज्ञासु साधक के सभी कर्म जलकर नष्ट हो जाएं। तो मन में उठने वाले इस सहज प्रश्न के उत्तर के रूप में जब हम इसी अध्याय के 34वें श्लोक पर फिर से विचार करते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा था, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात उस दिव्य ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ
उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस दिव्य ज्ञान की बात योगेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं वह परमात्म तत्व संबंधी ज्ञान है। और इतना ही नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण यह भी समझा रहे हैं कि परमात्म तत्व संबंधी इस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु के समक्ष पूर्ण श्रद्धा पूर्वक आत्मसमर्पण कर, सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न कर और सच्ची जिज्ञासा से सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर ही ऐसे पूर्ण तत्वदर्शी सद्गुरु परमात्म तत्व संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं। साथियों, वेद, पुराण, उपनिषदों इत्यादि सद्ग्रंथों के अध्ययन से, स्वाध्याय से अथवा किसी साधारण गुरु के माध्यम से यह दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत कर दिया कि कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला यह अद्भुत दिव्य ज्ञान किसी पूर्ण तत्वदर्शी गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। आध्यात्म विषयक सद्ग्रंथों के स्वाध्याय मात्र से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे तो मात्र बाह्य सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। उनमें निहित तत्वों का प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता। यह तो पूर्ण तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष को सेवा द्वारा प्रसन्न कर उनके कृपापूर्ण उपदेशों से ही प्राप्त हो सकता है। साथियों, तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष वे होते हैं जिन्होंने समाधि की उदात्त अवस्था में सारे सैद्धांतिक तत्वों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान तो निर्भ्रांत होता है, इसलिए वह ज्ञान सीधे अंतरात्मा की गहराइयों में उतर जाता है। और जिस विशेष विधि से इन महापुरुषों को परमात्म तत्व का साक्षात्कार समाधि अवस्था में प्राप्त होता है, उसी विशेष युक्ति का उपदेश वे अपने प्रिय सेवाजित शिष्यों को प्रदान करते हैं, जिसे अपनाकर ऐसे शिष्य भी परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त करने में सफल होते हैं। साथियों, मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इस अलख ज्ञान तथा इसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए सर्ववेद में कहा, प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाए, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी कहते हैं कि सद्गुरु को प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न करो, क्योंकि उन्हीं में यह क्षमता है कि वे उस अलख अर्थात आसानी से नजर नहीं आने वाले परमात्म तत्व को अपने सेवाजित शिष्य को लखा दें अर्थात दिखा दें। इसके बाद सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु। तो आवश्यक है कि मुमुक्षु साधक पहले तत्वदर्शी सद्गुरु को ढूंढे, उन्हें प्रसन्न करे, उसके बाद ही उसे परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य सहज ही कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा इस मृत्युलोक में बारंबार जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति तथा उनके पारस्परिक अन्योनाश्रय संबंध की तुलना अग्नि से करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सभी समिधाओं को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि संचित तथा क्रियमान शुभ अशुभ सभी कर्मफलों को भस्म कर साधक को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। शेष रहता है प्रारब्ध, जो ब्रह्मज्ञानी साधक कर्मयोगी बनकर निष्काम अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सहज रूप से भोग लेता है और इस प्रकार सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ आप सबों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।